तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 6.2। ठीक है ना। इसके पीछे का जो आपका प्रश्नावली 6.1 था, हमने उसको बढ़िया से पढ़ा दिया है। तो जिन बच्चों ने प्रश्नावली 6.1 नहीं पढ़ा है, तो आप लोग क्या कीजिए कि उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, बोला है कि आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। इसके कहने का मतलब ही है कि ये जो ए बी वाली रेखा है ना, वो सी डी के समांतर है, और जो सी डी वाली रेखा है वो का है ई एफ के समांतर है। और हमको बोला है, और वाई संबंधी जेड जो दिया है वो 3 संबंधी 7 के क्या है, बराबर है। तो हमको यक्स का मान ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान सवाल है। चलिए मैं इस सवाल को आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे इसको लगाएंगे। ठीक है। तो बुक को क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं और आपको सवाल को बताते हैं। देखिए, हमने पहले से ही फिगर इसका बना लिया है, बस आपको मुझे क्या करना है, समझाना है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर भैया 1। ठीक है मेरे भाई। ठीक। अब देखो, हमारे बुक में एकदम साफ साफ बोला था कि ये जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, और जो सी डी है वो का ई एफ के समांतर है। तो जो जो चीजें हमको पता है ना, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो लिखेंगे, दिया है। ऐसे लिखोगे ना तो भाई एग्जाम में ना बहुत अच्छा रहता है, सब लोग सोचेंगे कि हाँ बच्चे को आ रहा है। ठीक है। तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे भाई, दिया है। क्या दिया था कि ये जो ए बी है किसके समांतर था, सी डी के। ए ना, जो ए बी सी डी के समांतर था। और क्या था, और हमारा जो सी डी था वो किसके समांतर था, ई एफ के। तो यहाँ हो जाएगा ई एफ। कोई डाउट यहाँ तक भाई? नहीं होना चाहिए। बढ़िया से मैंने समझाया, इतनी चीजें हमको पता चल गई। ठीक। और हमको क्या दिया था, अनुपात दिया था। अनुपात क्या दिया था कि y समंधे z बराबर में हमको दिया था 3 संबंधे 7। यह चीज हमको क्या किया था, दिया था। थोड़ा सा मैं रेड पेन से लिखूंगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है ना। इतनी चीजें हो गई। तो देखो, जब भी अनुपात में आपको सवाल देता आप उसको मान लिया करो। क्या करोगे, मानोगे कि माना। ऐसे लिखने का जरूरत तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। y बराबर 3x मान लेना, और z बराबर 7x मान लेना। ठीक है। आपने क्या किया कि इसको मान लिया। y बराबर कितना मानोगे, 3x, और z बराबर कितना माना है आपको, 7x। इतना मान लोगे। क्यों माना है, क्योंकि जब भी अनुपात में दिया रहता ना, उसको मान के लगाओगे तो आसान आपको पड़ता है सवाल। ठीक है। ठीक। अब आगे देखो। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक चीज समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझना। मान लो आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा उसको काटती है। तो यहाँ पर हमारा एक कोण बनता है, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, और यहाँ पर पांचवा, यहाँ पर छठा, यहाँ पर सातवां, यहाँ पर आठवां। तो ध्यान से देखना मेरी बात। एक होता है एकांतर कोण। क्या होता है, एकांतर कोण। ये बहुत बार आएगा इसमें, तो इसीलिए इसको बढ़िया से यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है। एकांतर कोण क्या होता है, जिसकी आकृति और दिशा दोनों का होता है विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया एक का एकांतर कोण क्या होगा, एक का एकांतर कोण, तो तुम क्या करोगे, इसमें देखोगे, इसमें से देखकर, इसमें से देखकर बताओगे। जैसे मैंने पूछा कि एक का एकांतर कोण क्या होगा, तो इसमें देखोगे और बताओगे। तो देखो, जो हमारा एक वाला कोण है वो कैसे बना है, कुछ इस प्रकार से बना है ना। तो हमको इसका विपरीत चाहिए। एकांतर कोण क्या होता है, जिसकी आकृति, क्या होता है, जिसकी आकृति और दिशा ये दोनों का था विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत। उसको हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। तो इसका विपरीत मतलब हमको ऐसा वाला कोण चाहिए, और वो भी इसमें चाहिए। तो देखो, एक का एकांतर कोण कितना होगा, 8। 8 इसी प्रकार से बना है ना। तो एक का एकांतर कोण क्या होगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। जैसे ये है, इसका सेम उल्टा ये बना है। तो एक का एकांतर कोण 8 हो जाएगा। 3 का एकांतर कोण कितना होगा, 7।
और मैं एक ट्रिक बताता हूँ तुम लोगों को एकांतर कोड याद करने का, आप देख लो, ठीक है ना। जब भी बाहर वाला पूछेगा, जैसे ये बाहर दोनों है, ये भी बाहर दोनों है, और ये दोनों अंदर है, ये दोनों अंदर, तो जब भी एकांतर कोड पूछेगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा याद करके रखना है। इसमें क्या होगा कि एक का एकांतर कोड ऐसे क्रॉस में बाहर का बाहर, एक का एकांतर कोड 8 होगा और 3 का एकांतर कोड कितना होगा 7, 2 का एकांतर कोड कितना होगा 6 और 4 का 5। ऐसे आपको याद कर लेना है, समझ के बात को। उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखना, उसे जो ये वाला यक्स वाला है, इसका जो एकांतर कोड होगा उजेड होगा कि नहीं, मतलब ये जो यक्स होगा उजेड के क्या होगा बराबर होगा। कहाँ से, एकांतर कोड से। मैंने आपको अब बस समझाया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। देखो ध्यान से, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये बाहर का है, ये भी बाहर का, दोनों, ठीक है ना। ये कैसे बना है, इस प्रकार से बना है, तो इसका विपरीत ऐसे वाला ये बना है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो भाई इसको बढ़िया से समझ लोगे तो बहुत आगे आपको काम देगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा थोड़ा गले में खिचखिच हो रही है भाई ना, गले में क्या आ रही है, खिचखिच। तो हमारा जो यक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा जेड के। अब कोई पूछ देगा भैया कहाँ से बराबर किया आपने, तो बोलोगे एकांतर कोड से। कहाँ से, एकांतर कोड से, ठीक है। यक्स जो था वो जेड के हमारे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। देखो ई वाला जो यक्स है और ई वाला जो वाई है, ये दोनों मिला के कितने अंश का कोण बनाएंगे, 180 अंश का। अब कहोगे ई कैसे सर, ये दोनों मिला के 180 अंश का कैसे कोण बनाएंगे। तो भाई अंतः कोण, अंदर का कोण है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अंतः कोण से, अंतः, अंतः कोण, क्योंकि अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, ठीक है। अंतः कोण ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से देखना, अब तुमने लिखा है कि भाई यक्स है जो वो जेड के बराबर है, तो ये जहां यक्स है हम वहां जेड लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जेड। तो जेड प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180। कोई डाउट यहाँ तक, नहीं डाउट। अब ध्यान से मेरी बात देखना, जेड का मान कितना है तुम्हारे पास, 7x है, यहाँ लिख दो 7x। वाई का मान तुम्हारे पास कितना है, 3x, यहाँ लिख दो 3x। 180 जोड़ दोगे तो कितना है x भाई, 10x बराबर 180। इस जीरो से जीरो को काट देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यक्स बराबर 18। यक्स बराबर कितना आ गया, 18, ठीक है ना। तो हमने यक्स की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 18 हमारी भाई। अब हम इधर थोड़ा सा हल कर देते हैं, कौनो डाउट, इधर हल कर देते हैं। अब देखो y बराबर हमारा 3x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुणे यक्स का मान अब हमने निकाला 18, तो 18 तो यहाँ कितना आ जाएगा 54। मतलब जो हमारा y था वो 54 अंश का हो गया, 54 अंश आ गया। और z बराबर कितना था भाई 7x था, तो यहाँ पर 7x हो जाएगा। तो 7 गुणे इसका मान कितना है 18, 18 साथ कितना होता है 126। मतलब z कितने अंश का हो गया 126 अंश का। हमको निकालना था, हमको क्या निकालना था भाई, यक्स का मान निकालना था ना। तो देखो जेड का मान हमारे पास कितना है 126, और जो ये जेड है वो किसके बराबर है, जो जेड है वो यक्स के बराबर है। मतलब ये जो जेड का मान होगा वह सेम यक्स का भी मान होगा। तो जेड बराबर यक्स है और इसका मान कितना है 126, ये आंसर, ठीक है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, खाली आपको एक चीज आना चाहिए, एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण आता है तो आप कई सवालों को हल कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि आकृति 6.24 में यदि ए बी सी डी के समांतर है, ये जो ए बी वाली रेखा है वो सी डी के क्या है, समांतर है। और जो ई एफ है वो लंब है सी डी पर, ठीक है ना। जो ई एफ कहाँ है मेरे भाई, देखो ई एफ, ये जो ई एफ है, ई वाली रेखा उस सी डी पर लंब है। लंब का मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा, यह मतलब है।
और हमको दिया है GED बराबर 126 अंक, मतलब हमको कौन सा 126 दिया है, GED, ये पूरा मिलाकर 126 है। तो हमको AGE, GEF और FGE हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो मैं सबसे पहले फिगर बना लेता हूँ, आसान सा क्वेश्चन है, चलो इसको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिगर बना लेता हूँ। देखो हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिगर था हमने बढ़िया से बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है कि भाई जो जो हमको दिया था सबसे पहले हम वो क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो जो दिया है उसको लिखते हैं ना। तो चलो लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, दिया है, यहाँ पर हल करते हैं। दिया है, क्या दिया था कि ये जो AB है वो किसके बराबर है भाई, CD के। ये दिया था हमको, क्या है कि जो AB था वो CD के समांतर था। और हमको दिया था कि EF लंब है CD पर। EF जो है वो लंब है किस पे, CD पर। यो हमको दिया था। ठीक है, तो एक एक बात याद रखना, मतलब ध्यान देना कि अगर ये जो EF है इस CD पर लंब है, इसका मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का, 90 अंश का। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास भाई DE जो F होगा वो कितने अंश का होगा, 90। तो आप लिख सकते हो कि ठीक है ना। अब क्या लिखोगे कि कोण DEF बराबर कितना अंश जी, 90 अंश। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, बड़ा आसान है। देखो लंब था तो ये 90 अंश का कोण बना गया, तो DEF 90 अंश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आगे देखो। और हमको एक और चीज हमको दिया था, हमको क्या दिया था, हमको दिया था कि GED 126 अंश, इतना चीज हमको दिया है। GED, GED मतलब ये पूरा मिलाकर 126 है। ठीक है, यह बोला था। हल करते हैं अब, चलो आगे। इतना चीज तो दिया था, अब स्टार्ट आती है हल करने की बारी। चलो हल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि देखो ये वाला कोण, ये वाला इतना कोण और ये वाला पूरा कोण, ये मिला के, ये दोनों मिला के कितना है, 126 अंश ना। तो उसको हम लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको निकालना था 3 ठे कोण। तो सबसे पहले AGE निकालते हैं ना। अब ध्यान से देखो मेरी बात। यहाँ पर ये पूरा मिलाकर मेरे भाई 126 है ना, ये पूरा इतना 126। तो यो वाला कोड तो 126 हो जाएगा, यो वाला। अब पूछोगे कैसे, तो होता है एकांतर कोण से। कैसे होगा, एकांतर कोण से, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो ये हो जाएगा AGE ना। क्या हो जाएगा, कोण AGE बराबर किसके होगा, कोण किसके होगा, GED के। किसके होगा, कोण GED के। कैसे भाई, एकांतर कोण से। ठीक है ना, एकांतर कोण से। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो GED 126 अंश का है, तो AGE भी 126 का हो जाएगा। तो कोण AGE बराबर कितना हो जाएगा, 126 अंश। ये पहला आंसर आ गया। अभी 2 ठे और निकालना है हमको ना, चलो वो भी निकाल लेते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखो ये पूरा कोण दोनों मिलाकर 126 का है। तो इसमें 2 ठे कोण है, एक ये वाला इतना वाला कोण है और एक पूरा यहाँ से यहाँ तक कोण है। ये 2 ठे कोण मिलाकर हमारे पास मिला है 126। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई वाला कोण का नाम लिखते हैं। ई वाला कोण क्या है, GEF। ए वाला कोण का नाम का है GEF, इसका नाम है GEF। तो इसको लिखो, क्या लिखोगे,
कोड GEF प्लस कोड, आगे देखो, और ई वाला कोड का नाम क्या है भाई? ये तो छोटा वाला कोड का नाम लिख दिया। अब ये बड़ा वाला कोड का नाम है FED, का नाम है, या DEF, कुछ भी कर लो, ठीक है। DEF भी आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो DEF ये दोनों मिला के कितने अंक के थे? ये टोटल 126 अंक के थे, आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो यहां से कहा जाएगा कोड GEF प्लस, अच्छा DEF का मान कितना था? 90 अंक का था, हाई वाला 90 अंक का था ना, और यहाँ पर लिखा भी है, देखो DEF का मान 90 अंक, तो यहाँ पर 90 लिख दो, बराबर में 126 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से कोड GEF बराबर 126 माइनस का कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोड GEF बराबर कितना अंश जी? 36 अंश। आंसर दूसरा वाला। ये टेढ़ा कैसा लिखा रहा है जी? तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन में कौन दिक्कत भाई? मैंने बढ़िया से बताया आपको, ठीक है। अब इसका एक लास्ट है, अब ध्यान से मेरी बात देखना, ठीक है ना। देखो यहां पर देखो, देखो ई वाला कोड और ई वाला कोड एक सीधी रेखा बनते हैं, तो एक सीधी रेखा पर ना टोटल 180 अंश का कोड बनता है। तो सबसे पहले ये जो आधा कोड बना है इसका नाम है AGE। बाहर आओगे तो ये बाहर वाला कोड मिलेगा, अब अंदर जाओगे तो अंदर वाला कोड। अब AGE ये वाला कोड, और एक FGE, देखो अंदर से आ रहा है ना, तो अंदर वाला कोड मिलेगा, मतलब ये वाला। तो ये दोनों मिला के ना 180 का होगा, क्योंकि ये क्या एक सीधी रेखा है, मतलब रैखिक युग्म है। तो ये दोनों मिला के 180 का होगा, तो हम वही लिखेंगे। पहले लिखेंगे AGE, फिर लिखेंगे FGE बराबर 180। तो लिख दें, लिखे ना? क्या लिखेंगे? कोड AGE प्लस कोड FGE बराबर 180 अंश। कहाँ से भैया? तो पूछेगा तो बता देना, रैखिक युग्म से, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा? इसका मान 126 है प्लस AGE का मान 126 है, ऊपर देखो निकाला होगा, देखो AGE का मान 126 है ना, तो यहाँ पे 126 लिख दो। फिर कोड FGE बराबर 180 अंश, तो यहाँ से कोड FGE बराबर क्या मिलेगा? 180 माइनस का 126 इधर आ जाएगा, तो कोड FGE बराबर कितना हो जाएगा? 54 अंश। आंसर। यही तीनों कोड निकालने थे, हमने तीनों कोड बढ़िया सा निकाल दिया। तो ये दूसरा वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का बढ़िया सा हो जाता है कंप्लीट, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? बोला है कि आकृति 6.25 में यदि PQ समांतर है ST के, मतलब ये जो PQ है ना वो ST के क्या है? समांतर है। और बोला है कोड PQR 110 है, PQR ये वाला 110 दिया है, और कोड RST 130 है, मतलब देखो RST 130 है, तो QRS ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको QRS है, ये बीच वाला कोडवा हमको निकालना है, ये बीच वाला, ठीक है। अब बोला एक संकेत बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। R कहाँ है? यहाँ R है ना, ST यहाँ पर है ना, तो इसके समांतर मतलब ऐसे हमको एक रेखा खींचनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक। ये देखिए हमने अगला क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम क्या करेंगे भाई, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना इसमें थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा रचना,
ठीक है, तो क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं हम लोग। अब रचना कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले आप लिख लो रचना। रचना रचना कैसे करोगे, इसके समांतर एक रेखा खींच लो ऐसे। ये देखो रचना वाला है, दूसरे पेन से जो बना रहा हूं, ठीक है। और इसका नाम तुम दे दो यक्स और वाई, ठीक। तो जब ये यक्स वाई हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो यक्स वाई होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, पी क्यू के समांतर होगा। देखो ये जो पी क्यू है वो एस टी के समांतर है, ठीक है ना। तो ये जो यक्स वाई होगा वो पी क्यू और एस टी दोनों के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिखना है यक्स वाई समांतर किसके है, पी क्यू के, ठीक है। और जो पी क्यू है वो एस टी के क्या है, समांतर है। तो हमने कल लिख दिया खींचा, समांतर रेखा हमने क्या किया है, खींचा है। क्या किया भाई, हमने खींचा है, ठीक है। इतना चीज आपने क्या किया किया। देखो इसको आगे बढ़ा सकते हो, तो जब मैं थोड़ा सा नीले पेन से दिखाता हूँ, इसको जब आगे तुम बढ़ाओगे ना, तो ये वाली जो रेखा है ना, इस वाली रेखा के क्या होगा, समांतर आएगा। खाली ऐसे देख लेना है, ठीक है ना। ठीक है, मैं पूरा नहीं मिलाऊंगा, नहीं तो मैं तो मिटा भी नहीं सकता ना, ठीक है। ये हो गया। और इसमें हमको निकालना क्या है, क्यू आर एस, मतलब ये वाला कोड हमको क्या करना है, निकालना है। ये वाला, ये क्यू आर एस, ये वाला कोड हमको चाहिए, चाहिए ना। अब एक चीज ध्यान से देखो मेरे भाई, देखो ई वाला कोड और ई वाला कोड हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं यक्स, और इस ये वाला भी कोड नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं वाई। अब देखो 110 और ई एक्स मिला के कितने का होगा, 180 के, क्यों, क्योंकि अंतः कोण है, अंदर का कोण है ना, तो ये दोनों कोण मिला के 180 का हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे 110 प्लस यक्स बराबर में 180 अंश, कहाँ से, अंतः कोण से, अंतः कोण, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यक्स बराबर निकालोगे तो 180 माइनस 110, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 70 अंश आ जाएगा कि नहीं। तो यक्स का मान हमारे पास मिल गया 70। उसके बाद यहाँ पर भी देखो, ये 130 है, ये कितना वाई है, तो ये दोनों भी मिलाकर कितना हो जाएंगे, 180 अंश के ना, कहाँ से, अंतःकोण से। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वाई प्लस 130 बराबर कितना हो जाएगा, 180, कहाँ से भाई, अंतःकोण से, अंतः कोण, ठीक है। तो y बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 130, तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 अंश, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि y का भी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब एक बात देखो, हमने x y का निकाल लिया वैल्यू ना। अब एक चीज देखो, इसका मान हमको पता है, इसका मान हमको पता है, ये बीच वाले का नहीं पता है। तो देखो ये जो तीनों कोण होंगे एक सीधी रेखा पर बने हैं कि नहीं, तो आपको पता है कि एक सीधी रेखा पर टोटल 180 का कोण बनता है। तो अगर हम इसको इसको और इसको जोड़ें तो ये 180 के क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि यह एक सीधी रेखा पर बना है, मतलब यह एक रैखिक युग्म है। तो एक सीधी रेखा पर ना टोटल 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यक्स को और किसको, कोण क्यू आर यस को, ये हमको निकालना भी है, और वाई को जोड़ेंगे तो 180 के क्या कर देंगे, बराबर। तो चलो करो इसको। अब आप लिखोगे कोण यक्स प्लस कोण क्यू आर यस प्लस कोण वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब पूछेगा कहाँ से, तो रैखिक युग्म से, ठीक है। अब यहां से कहा जाए कोण एक्स का मान हमने कितना निकाला था, 70 प्लस कोण क्यू आर एस, कोण वाई का मान हमारे पास कितना है, 50 बराबर 180। 70 50 कितना होता है, 120 बराबर 180। तो कोण क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 120, है ना जी।
तो हमारे पास हो जाएगा कोड क्यू आर एस बराबर कितना आ जाएगा भाई 60 है ये आंसर। और ये हमको क्या करना था निकालना था। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा बढ़िया से हो गया एकदम कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है तो अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 वाला देख लेते हैं। ठीक है यहां पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि आकृति 6.26 में यदि ए बी सी डी के समांतर है, ये जो ए बी वाली रेखा है ये वाली वो क्या है सी डी वाली के समांतर है, और कोण ए पी क्यू 50 है, ये वाला ए पी क्यू ये 50 अंश का है, और पी आर डी 127 पी आर डी ये वाला कोण 127 का है। तो यक्स और वाई हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ फिगर को बना लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है तो देखो भाई हमने क्या किया है कि फिगर को बना लिया है। ठीक है अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग बढ़िया से हल करेंगे। ठीक चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई जो दिया है वही हमको लिखना है। ठीक है तो क्या दिया था कि ये जो ए बी वाले रेखा है ये वाले ए बी वाली रेखा उस सी डी के क्या था समांतर था ई दिया था। इसको लिख लो कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है समांतर है ई दिया था ना उसको लिख लिया। ठीक ठीक अब देखो यहाँ पर ई वाला कोड कितने अंश का दिया है मेरे भाई 50 अंश का। तो हाई यक्स वाला कितना बच जाएगा 50 अंश का। कहाँ से एक अंतर कोड से ना। देखो इसका विपरीत कोड यहाँ पर बन रहा है ना उल्टा ई वाला ऐसे कोड बन रहा है और इसका उल्टा कोड यहाँ बन रहा है विपरीत। तो एकांतर कोण से यक्स का मान कितना आ जाएगा 50। तो लिखोगे यक्स बराबर 50 अंश। पूछेगा कहाँ से भैया तो लिख देना एकांतर कोण से। ठीक है हिम्मत लिख देना कि घरे से नहीं घरे से नंबरों मिल जाएगा तुमको। ठीक ठीक और क्या होगा और एक चीज ध्यान दो ई ई वाला कोड ई दोनों मिला के ध्यान देना ये दोनों मिला के ई वाला कोड जो है ई इस वाले कोड के बराबर होगा। कहाँ से एकांतर कोड से। ठीक है ना देखो ई वाला इसे बना है इसका उल्टा यहाँ पर बना है इसे बना है कि नहीं। तो कहने का मतलब है 50 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 127 अंश। तो ऐसे लिख देना 50 प्लस वाई बराबर 127 अंश। ठीक है आप यहाँ पर वाई कोड भी लिख सकते हो बाहर का कोड। ठीक है वाई कोड लिख देना ऐसे वाई कोड भी आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो। ठीक ठीक अब देखना अच्छा ये जो 50 था ना आप वहां पर यक्स भी लिख सकते हो। देखो क्योंकि यक्स का मान ही 50 है तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे आप यक्स प्लस वाई बराबर 127 ऐसे लिख सकते थे। फिर यक्स का मान 50 रख के उधर घटा देते कम हुआ वही करना है। अगर यहाँ पर लिखते यक्स प्लस वाई बराबर 127 तो यहाँ पर यक्स का मान फिर रखते 50 फिर उधर करते पक्षांतर वही काम करना है फिर। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 127 और ये 50 प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में ना। तो वाई बराबर 127 में से अगर मैं 50 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 77। ये आंसर ठीक है। और हमको निकालना क्या था इसमें जी बुक में वाई निकालना था ना शायद हाँ यही निकालना था। तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यक्स का मान तो हमारा आ गया 50 अंश वाई का मान आ गया 77 अंश बस खत्म। ठीक है ना तो ये क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। अब हम क्या करेंगे अब हम चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। ठीक है देखो अगला ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। पी क्यू कहाँ है भैया हाँ पी क्यू और आर एस ई का है शीशा है दर्पण है। ठीक है ना
जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं दिख रहा है। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर जाकर टकराती है और परावर्तित किरण पथ पर बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी जो है ना उस सी डी के क्या है, समांतर है। ये जो ए बी वाली रेखा है हमको ये दिखाना है कि सी डी के क्या होगा, समांतर होगा। तो बड़ा ही आसान है, चलो मैं इसको बताता हूँ आपको बढ़िया से कैसे इसको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि अगला क्वेश्चन लिख लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिखाना है कि ये जो ए बी है ना वो सी डी के समांतर है। डी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था क्या यार, हाँ भाई यहाँ पर डी है तो डी लिख लें इसी पेन से। हाँ, हमको दिखाना था कि ये जो ए बी है वो सी डी के क्या है, समांतर है। कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा करेंगे रचना इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं रचना। अब रचना में क्या होगा कि यहाँ पर हम लंब डालेंगे। क्या करेंगे, लंब हमको डालना है। चलो डालते हैं लंब। तो लंब डालते हैं नीले पेन से। लंब का मतलब क्या होता है, इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ पर हमने इसको डाल दिया लंब। ठीक है, और लंब डालने के बाद इसका नाम हम दे देते हैं यम। कोनो दिक्कत नहीं। सेम यही काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। यहाँ पर हमने लंब डाल दिया और इसका नाम दे देंगे यन। अब लंब डालने से होगा क्या कि यहाँ पर जो कोण था ना दो बराबर भागों में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। फिजिक्स का एक नियम है कि आपतन जो कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। कोण आई कोण आर के बराबर, मतलब ई वाला जो कोण है ना इस वाले कोण के बराबर होगा। खाली यह समझो आप, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान देना। जो ई वाला कोण है इसको मान लेते हैं कोण 1 और जो ई वाला कोण है इसको मान लेते हैं कोण 2 और ये वाला कोण को मानते हैं कोण 3 और इस वाले कोण को मानते हैं कोण 4। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो आगे, आगे क्या हो गया यहाँ से। तो आगे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कि पूरा लिख लेते हैं फिर उसके बाद हल करते हैं। हम लिखेंगे ना कि जो बीएम है, देखो हमने लंब डाला था बीएम। ठीक है ना, पी क्यू पर लंब है, ई कहाँ पर लंब है, पी क्यू पर। तो लिखोगे बीएम जो है वो लंब है किस पे, पी क्यू पर, तथा ये जो सीएन है वो किस पे लंब है, आर एस पर। सीएन जो है वो लंब है किस पे, आर एस पर। बात समझ में आ गई, आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। मैंने अब आपको समझाया कि जब हम लंब डालेंगे तो ये यहाँ पर जो कोण बनेगा ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर। इसमें क्या होगा, ई वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है ना, ये फिजिक्स का एक नियम है। ठीक है, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। बात सही है, सही है। अब देखो यहाँ पर कोण 2 है, ई वाला कोण, और यहाँ पर कोण 3 है। तो ये जो कोण 2 है कोण 3 के क्या हो जाएगा, बराबर। अब बोलोगे कहाँ से, तो एकांतर कोण से मेरे भाई। ठीक है ना, तो कोण जो 2 है वो कोण 3 के क्या हो जाएगा, बराबर। पूछेगा कहाँ से, बता देना, एकांतर कोण से। ठीक, ठीक। आगे अब देखो जो कोण 1 था वो कोण 2 के बराबर था, आपने ये जाना था, जाना था। अब देखो ध्यान दो, ये जो कोण 2 है वो किसके बराबर है, कोण 3 के। तो हम यहाँ पर कोण 3 भी लिख सकते हैं। अब ये जो कोण 3 है वो किसके बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब सभी कोण आपस में यहाँ पर क्या हो गए, बराबर हमको मिल गए। इससे ये पता चलता है।
तो अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि जो कोण 1 है प्लस कोण 2 उसको हम क्या कर सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण के 4 के क्या होगा बराबर, क्योंकि सभी कोण बराबर हैं तो कोण 1 प्लस कोण 2 जो होगा वो कोण 3 प्लस कोण 4 के क्या हो जाएगा बराबर। क्यों? क्योंकि सभी कोण आपस में क्या हो गए हमारे बराबर हो चुके हैं। ठीक है, ठीक। अब मेरे भाई ध्यान दे देना, कोण 1 प्लस कोण 2 कहाँ है, यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2। जब ये वाला कोण ये दोनों बराबर हैं और ये वाले दोनों कोण बराबर हैं, तो जब ये वाला कोण बराबर है तो यहाँ पे किससे बराबर होगा, एकांतर कोण से। ये वाला कोण इसके क्या हो जाएगा बराबर, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो ए बी सी ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, बी सी डी के। ई वाला कोण इसके बराबर है तो इस कोण का नाम भी तो लिखना पड़ेगा। तो इस कोण का नाम क्या है, ए बी सी। क्या है, कोण ए बी सी किस कोण के बराबर होगा, इस वाले कोण के। तो इस कोण का नाम क्या है, बी सी डी, कोण बी सी डी। अब जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये जो भुजा निकला है ना, ई वाला भुजा इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, अतः अच्छा पूछ सकता है कि ये बराबर कहां से हो गया, तो एकांतर कोण से लिख देना। ठीक है, तो जब मेरे भाई कोण ये एकांतर कोण से जब ये बराबर हो गए तो इनकी ये जो भुजा है ये वाला ए बी वो सी डी के भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। मतलब ए बी जो है वो सी डी के क्या हो जाएगा, समांतर। यह आंसर। ठीक है, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा खत्म हो गया भाई। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।